Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you difference between efficiency and effectiveness. कि efficiency और effectiveness में difference क्या है, ये दोनों के दोनों terms business से related है. तो चलिए start करते हैं कि इन दोनों में difference क्या है. Effectiveness में एक term आती है T. T means टाइम, आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं. और एफिशिएंसी में टर्म आती है सी. सी मीन्स कोस्ट. यानी इफेक्टिवनेस जो होगा वो टर्म टाइम से रिलेटेड होगा, यानी कोई प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीशन होना चाहिए. और ऑन द अदर हैंड जो टर्म एफिशिएंसी है वो रिलेटेड है कि कोई जो टास्क है वो मिनिमम कॉस्ट में होना चाहिए. तो इसका मीनिंग क्या है? इफेक्टिवनेस मीन्स रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन द टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट में बी. कि एक टास्क जो है वो विद इन टाइम कंप्लीट होना चाहिए, उसकी कोई भी कॉस्ट आए ये नेसेसिटी नहीं है. मतलब वो टास्क टाइमली कंप्लीट होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसे 2000 यूनिट प्रोड्यूस करनी थी विद इन अ मंथ. तो अगर वो कंपनी 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देती है तो यानी वो कंपनी क्या है? इफेक्टिव कंपनी है. नेक्स्ट इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी क्या होता है? इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट. इसमें हम टास्क को कंप्लीट करते हैं, हमारी जो कॉस्ट आनी चाहिए प्रोडक्शन की वो मिनिमम होनी चाहिए, विद नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और उन्हें अच्छे से अच्छे यूटिलाइज करेंगे. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव. क्या है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का? ऑब्जेक्टिव जो इफेक्टिवनेस का है उसका है इट इज कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ द एंड रिजल्ट. एंड रिजल्ट हमारा यहाँ पे क्या है कि हमें जो टास्क दिया गया था वो 1 मंथ के अंदर दिया गया था, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया. तो हमें वो टास्क विद इन 1 मंथ कंप्लीट करना पड़ेगा और हमें वो अचीव करना पड़ेगा. नेक्स्ट जो एफिशिएंसी है वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. हम जो टास्क कर रहे हैं वो हम मिनिमम कॉस्ट के साथ कंप्लीट करें और रिसोर्सेज का मिनिमम वेस्टेज करके और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके. अब इसमें जो होता है इफेक्टिवनेस में प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम. जो हमारा सामान हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो विद इन टाइम हमें कंप्लीट करना पड़ेगा और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा विद मिनिमम कॉस्ट. नेक्स्ट जो इफेक्टिवनेस है उसका फोकस क्या है? द क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट एंड इट्स कंप्लीशन विद इन द गिवन टाइम. जो इफेक्टिवनेस है उसमें हम जो सारा काम करेंगे वो विद इन टाइम पीरियड करेंगे. और जो हमारा एफिशिएंसी है उसका फोकस क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ा कि रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करा और कॉन्टिन्यूसली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना. हर एक स्टेज पे कॉन्टिन्यूसली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना. जब हमने क्या किया? रॉ मटेरियल परचेज किया, तब भी ऐसा रॉ मटेरियल परचेज करना जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और मिनिमम कॉस्ट पे हमें अवेलेबल हो. जब हमने आगे उससे क्या करा? उससे प्रिपरेशन करी, रॉ मटेरियल से हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की. तो ऐसी लेबर को चूज करना जो इफेक्टिव हो, काम जल्दी कंप्लीट करे और इफेक्टिवली करे, यानी टाइमली कंप्लीट करे और वेस्टेज भी ज्यादा ना करे. तो इसका मेन मोटिव क्या है? रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज होना और कॉन्टिन्यूसली हर एक स्टेज पे कॉस्ट को मेजर करना. तो ये था डिफरेंस एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बीच में. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.